Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another important lecture. So students, आज के लेक्चर में हम लोग IOBM के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को या उससे सिमिलर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एंड जो इंग्लिश सेक्शन है हमारा IOBM के एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन का, उसमें एक पोर्शन होता है जो कि इंग्लिश स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन का पोर्शन कहलाता है। इस पोर्शन के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से दिए हुए होते हैं और कैसे आपने उनको सॉल्व करना होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे कुछ पास पेपर्स, रीसेंट पास पेपर्स के क्वेश्चन जो कि फॉल 2025 का राउंड वन का के क्वेश्चन थे और जो स्प्रिंग 2025 का लास्ट ईयर नवंबर में दिसंबर में टेस्ट हुआ था, उनके क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी नॉलेजेबल कंटेंट पहुंचता रहे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो IOBM का प्रेप सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आप अपने उसमें एनरोलमेंट करवा सकते हो और आप अपने अपकमिंग IOBM के टेस्ट के लिए 100% डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके सेंट्रिक एंड उसके फोकस जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो ताकि आप अपनी सीट को जो है वो इंशाल्लाह सिक्योर कर सकें। एक बात मैं बताता चलूँ आपको कि इंग्लिश का जो सेक्शन होता है या IOBM के इंट्रेंस टेस्ट में कोई भी जो सेक्शन होता है आपका उसको आप अपनी मर्जी से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। IOBM का टेस्ट चाहे आप बैचलर्स लेवल पे दे रहे हो चाहे आप MBA के लिए टेस्ट दे रहे हो, पेपर आपके पास जो होगा ना वो ऑल एट ऑल द बैचलर लेवल प्रोग्राम एंड फॉर द MBA प्रोग्राम वो आपके पास पेपर बेस्ड पेपर होगा, यानी कंप्यूटर के ऊपर पेपर नहीं लिया जाएगा बल्कि हैंड रिटन रिटन एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट किया जाता है। नो डाउट आपने बबल शीट पे आंसर्स को मार्क करना है एंड ऑल दैट स्टफ, बट ये आपको एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं। तो इंग्लिश के पोर्शन में जो इंग्लिश स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन का जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के लिए आपके पास 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, आपने याद रखना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 15 क्वेश्चंस करने होते हैं और जो टाइम होता है आपके पास इसके लिए वो 5 मिनट्स का जो है वो टाइम होता है। तो अगेन जैसा कि मैंने सैम्पल पेपर के सोल्यूशन में बताया हुआ है या अपनी जो कंप्लीट प्ले लिस्ट आई OBM की उसके अंदर भी बताया हुआ है, जो उनका फॉल 2025 का जुलाई वाला पास पेपर था जहाँ मैंने उसका कंप्लीट सोल्यूशन किया हुआ है, वहां पे भी ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि जो IOBM के टेस्ट में ना सिर्फ ये कि आपने करेक्ट आंसर मार्क करने होते हैं बट उसमें टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो द मोर करेक्ट आंसर यू विल बी मार्किंग और द क्वेश्चंस इन दैट स्पेसिफिक टाइम, सो आप उतना ज़्यादा स्कोर करेंगे एंट्रेंस टेस्ट में। जब आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे तो उतना ही ज़्यादा आपके जो चांसेस हैं वो सिलेक्शन के या फॉर द इंटरव्यू लिस्ट जो है वो बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो इंग्लिश स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन का जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो एक सेंटेंस गिवन होगा या जो एक फ्रेज गिवन होगी उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स या वर्ड्स या उसकी फ्रेजेस जो हैं वो अंडरलाइंड होंगी एंड दे विल बी मार्क्ड एज ABCD के उसके सेंटेंस के डिफरेंट पोर्शन को मार्क किया जाएगा अंडरलाइन फॉर्म में भी और उसके ऊपर भी ABCD मेंशन होगा एंड ई चॉइस यूजुअली जो होती है वो होती है कि नन ऑफ दीज, यानी इसमें से किसी भी जगह पे मिस्टेक नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स आपने करना क्या होता है कि आपने एरर आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। तो ये पोर्शन है क्या, कोई इसमें ऐसे नहीं है, कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं लिखनी बल्कि कोई आपने क्या करना है कि एरर आइडेंटिफाई करना है, एरर आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो जिस तरह से ये एक सेंटेंस है कि सेंटेंस के अंदर डिफरेंट पार्ट जो है वो हाईलाइटेड हैं, ये पार्ट ए ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी के अंदर ये है और डी ये है एंड ऑप्शन ई के अंदर मेंशन है कि देयर इज नो मिस्टेक इन इट, यानी नन ऑफ दीज। तो यू बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन में आपने एरर को जो है ना वो आइडेंटिफाई करना होता है। आपने जो मिस्टेक है, मिस्टेक के बारे में जो है वो आपने बताना होता है। मिस्टेक करेक्ट नहीं करनी होती लेकिन आपने आइडेंटिफाई करनी होती है मिस्टेक। So this is what the written and the sentence structure, the written expression or the sentence structure expression section is all about in the English section of your entrance test examination or the admission test examination of IOBM, चाहे आप बैचलर्स लेवल के प्रोग्राम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं चाहे आप मास्टर्स लेवल के या MBA के प्रोग्राम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बिकॉज देयर आर लेस मेंबर्स प्रेजेंट टू नाइट then there were last night, we must wait until the next meeting to vote on the proposal altogether. So यहाँ पे मेंशन है कि बिकॉज देर आर लेस मेंबर्स प्रेजेंट टू नाइट, तो मैंने मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है, तो लेस मेंबर्स नहीं होंगे। देखें लेस का वर्ड जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है, वो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, लेस का वर्ड जो है वो यूज होता है। तो मेंबर्स आर अ काउंटेबल नाउन, दे कैन बी काउंटेबल,
they are countable, they can be counted. What I'm trying to say is that they can be counted, that's a countable noun. So because there are fewer members present tonight, so less nahi aayega, because there are fewer members present tonight than there were last night. तो few नहीं आएगा बल्कि fewer आएगा. रीजन क्या है कि लास्ट नाइट के साथ हम उसका क्या कर रहे हैं, हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है, कि लास्ट नाइट की निस्बत आज जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद जो है वो कम है. तो fewer members present tonight than there were last night until the next meeting to vote on the proposal altogether. तो एक ही पार्ट में मिस्टेक होती है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ए, क्योंकि ए के अंदर मिस्टेक है कि यहाँ पे fewer आना चाहिए था, लेस नहीं आना चाहिए था. The next question is, the main office of the factory can be found in Maple Street in New York City near the Central Station easily. तो जब आप कोई स्ट्रीट नेम बता रहे होते हो, जब आप कोई एड्रेस या लोकेशन बता रहे होते हो, तो इन नहीं यूज करना, आपने ऑन यूज करना है. तो यहाँ पे भी मिस्टेक जो है वो ऑप्शन ए के अंदर ही है कि द मेन ऑफिस ऑफ द फैक्ट्री कैन बी फाउंड ऑन मेपल स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क सिटी. यस, अगर मैं किसी जगह को किसी मीटिंग पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ समय, या मैं किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बता दूँ, फिर मैं एट लगाऊंगा. कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट, तो आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट. फिर अगर मैं ये कहता हूँ कि बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज इन पंजाब, तो यस वहां पे इन आएगा. ठीक है, तो इन, ऑन और एट का जो यूज है इसको आपने समझ लेना है. आपने अपने टेस्ट में इन रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ के जाना है, इनकी प्रिपरेशन करके जानी है. अगेन आप प्लेलिस्ट से प्रिपरेशन कर सकते हो, हमारे प्रेप सेशन को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि क्वेश्चन जब आपके पास अनसीन आएंगे तो आप उनको स्पेसिफिक टाइम में टैकल कर सकें. याद रखना है कि 5 मिनट्स में यू विल हैव टू अटेम्प्ट 15 सिमिलर आइटम्स. तो 15 आइटम्स होंगे, टाइम इनके लिए सिर्फ 5 मिनट्स का दिया जाएगा. तो जितना ज्यादा इस कम टाइम में आप अटेम्प्ट करोगे और ज्यादा करेक्ट अटेम्प्ट करोगे, यू विल बी स्कोरिंग मोर मार्क्स. एंड जब मार्क्स ज्यादा होंगे तो आपके चांसेस भी एडमिशन के ज्यादा हो जाएंगे. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट बिफोर मंडे बट नन ऑफ देम हैव डन इट. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, अब रिपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, टू submit their assignments before Monday, but none of them have done it. तो स्टूडेंट्स जो है ना वो सिंगुलर के तौर पे ट्रीट किया जाता है फॉर्मल इंग्लिश में. तो none of them has done it yet. None of them has done it yet. Right? So question number 4 है, she is the girl which won the essay competition held last month by the literary society of our school. So she is the girl, which नहीं होगा यहाँ पे, she is the girl who won the essay competition held last month by the literary society of our school. So who की mistake है. तो यूजली मिस्टेक्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगी, हार्ड नहीं होंगी फाइंड आउट करना, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स ग्रैब किए हुए, अगर आपने प्रॉपरली चीजों को समझा हुआ है. तो रट्टा नहीं लगाना चीजों का, बल्कि उनको समझना है, ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है. तो आप क्विकली इंशाल्लाह 15 आइटम जो है 5 मिनट्स में इंशाल्लाह आप थॉरली जो है ना वो अटेम्प्ट कर पाओगे. वैसे भी आपने सिर्फ मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी होती है, करेक्शन नहीं करनी होती. तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपको करेक्ट आंसर भी बता रहा हूँ. अब चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. The next one is, the committee had decided to postpone the meeting until further notice because of heavy rain yesterday. So the committee will act as a collective noun. ठीक है, सिंगुलर होगा वो. क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखा जाए तो द कमेटी का जो वर्ड है, ठीक है, द कमेटी हैज डिसाइडेड, तो हैज डिसाइडेड इज करेक्ट. ठीक है, टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल फर्दर नोटिस बिकॉज ऑफ हैवी रेन यस्टरडे. नो, बिकॉज इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे. बिकॉज इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है. बिकॉज इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे. So here is the mistake in this part of the sentence. So because it rained heavily yesterday. Neither of the boys have completed their work, though the teacher reminded them several times already. अब देखें, neither of the boys, तो सब्जेक्ट यहाँ पे neither है या neither है, तो यहाँ पे has आएगा, have नहीं आएगा. So neither of the boys has completed their homework, though the teacher reminded them several times already. ठीक है जी. नेक्स्ट है, the population of this city
are increasing rapidly due to better job opportunities and improved facilities every year. The population of this city, not this is this city. So this city है तो are increasing नहीं होगा. This city is increasing rapidly. Rapidly means quickly, swiftly, due to better job opportunities and improved facilities every year. Moving on to question number 8 of this exercise. The manager along with his assistants were planning the event for more than a month last year. So the manager along with his assistants. So again यहाँ पे भी वही मिस्टेक है जो ऊपर एक सेंटेंस में थी. यहाँ पे नाइदर की बात हो रही थी. So the subject here is the manager. So if the subject is singular, because the manager is singular, so यहाँ पे along with assistants was planning the event for more than a month yesterday. So here is the mistake. So यहाँ पे मैंने subject को point out किया, mistake यहाँ पर है कि were नहीं होना चाहिए था, was planning the event for more than a month last year. He told me that he will call me when he reaches the airport tomorrow morning definitely. ठीक है, अब फ्यूचर की बात हो रही है तो ही विल कॉल मी. ठीक है, तो यहां पे विल नहीं आएगा क्योंकि क्योंकि ही टोल्ड मी दैट है, इनडायरेक्ट नरेशन है, रिपोर्टेड है ना, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, यहां पे नरेट किया जा रहा है. तो ठीक है, आगे भी एक काम फ्यूचर में होना है, बट यहां पे टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, अब टोल्ड मी है, सो ही टोल्ड मी दैट, तो ही विल नहीं आएगा. ही टोल्ड मी दैट ही वुड कॉल मी when he reaches the airport tomorrow morning definitely. तो यहाँ पे would होना चाहिए. The principal together with the teachers have appreciated the efforts made by students during the campaign. The principal together with the teachers. अब यहाँ पे आप देखें ना, together with the teachers. अगेन वही बात जो पिछले एक सेंटेंस में गुजरी है, बल्कि दो सेंटेंस में गुजरी. अब यहाँ पे सब्जेक्ट इज द प्रिंसिपल, जैसे यहाँ पे था द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स. तो अगेन यहाँ पे भी सब्जेक्ट जो है दैट इज सिंगुलर. सब्जेक्ट हियर इज सिंगुलर. तो व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर सो विल बी यूजिंग हैज हियर. सो ये मिस्टेक है, ये मैंने ब्लू में इस दफा पॉइंट आउट की है, येलो में ही पॉइंट आउट की है, मैं इसको ब्लू में साथ हाईलाइट कर देता हूं. तो मिस्टेक ये है, ये सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया, तो कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना. आई डू नॉट नो व्हाई इज शी सो एंग्री एट मी फॉर सच अ स्मॉल मैटर टुडे. ठीक है, सो आई डू नॉट नो व्हाई शी इज, अब वाई लगा दी ना, इज शी थोड़ी आएगा फिर. व्हाई शी इज सो एंग्री एट मी, व्हाई शी इज सो एंग्री एट मी. ठीक है, सो व्हाई शी इज सो एंग्री एट मी फॉर सच अ स्मॉल मैटर टुडे. तो व्हाई शी इज होना चाहिए, व्हाई आ जाए, डब्ल्यू एच वाले जब आ जाए तो फिर वो आगे खुद ही क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, आगे सेंटेंस को आप उसी तरह रहने देते हैं. व्हाई शी इज सो एंग्री एट मी फॉर सच अ स्मॉल मैटर टुडे. ही इज सीनियर देन मी. देखिए पहले भी बताया आपको कि जब भी दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा होता है तो देन नहीं लगाया जाता. दो चीजों के बीच में प्रेफरेंस दी जा रही हो तो तब भी देन नहीं लगाया जाता, टू लगाया जाता. तो यहीं पे मिस्टेक पता चल गई, सीनियर टू मी. सेंटेंस भी नहीं पूरा पढ़ना पड़ा. ही अगर ये रूल आपको आता था, अगर ये इशू आपको पता था कि ही सीनियर टू मी बाय 3 years इन दिस कंपनी सिंस 2018. सो वेन एवर यू आर कंपेयरिंग टू पर्सन, टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में प्रेफरेंस है, ठीक है, तो आप जो है ना वो क्या करेंगे कि बीच में टू लगाएंगे. जैसा अक्सर एक सेंटेंस है लोग लिखते हैं गलत, आई प्रेफर टी देन कॉफी, दैट इज इनकरेक्ट. आई प्रेफर टी टू कॉफी, दैट इज करेक्ट. सो वेन एवर यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, वेन एवर यू आर कंपेयरिंग टू पर्सन, तो फिर देन नहीं आएगा, टू आएगा ना. ठीक है ना. सो सीनियर हो जाए, लाइक हो जाए, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, या प्रायोरिटी दी जा रही हो, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं. ये सारे के सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ना, एडजेक्टिव्स के बाद आगे फिर टू आता है. ये भी एक रीजन है यहाँ पे, दोनों रीजंस मैंने आपको बता दी. तो एडजेक्टिव्स जो है ना, सीनियर है, एल्डर है, जूनियर है. तो मैं कहता हूँ इज एल्डर टू मी.
ठीक है। जैसे यहाँ पे सीनियर था, इस तरह को मैं से एज में बड़ा तो मैं कहूँगा इज एल्डर टू मी, इज एल्डर देन मी नहीं होगा। तो एडजेक्टिव के बाद टू लगता है। आप यहीं पर सुपीरियरिटी एक चीज की बता रहे हो, इन्फीरियरिटी बता रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो, जैसा मैंने वो आपको एग्जांपल दी कि आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी। तो देन नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू टी ऑन कॉफी, सो आई एम प्रेफरिंग टी ओवर कॉफी। ठीक है, सो आई प्रेफर टी टू कॉफी। Each of the players have been given new uniforms. अब each of the players, थोड़ा सा आपने गौर करना है, each of the players, ठीक है, each of the players, अब each is always singular again। अब यहां पे सब्जेक्ट ऐसे लग रहा है कि प्लेयर्स तो प्लूरल है, बट यहां पे ईच का वर्ड यूज है, तो फिर यहाँ पे हैव बीन नहीं होना चाहिए था, फिर यहाँ पे हैज बीन होना था। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज बीन गिवन न्यू यूनिफॉर्म बिफोर द मैच बिगिंस टुमारो। आई प्रेफर टी देन कॉफी, ये बात मैं ऊपर कर चुका हूँ। आई प्रेफर टी टू कॉफी। तो जब भी एडजेक्टिव आ रहा है, पीछे एडजेक्टिव है ना, प्रेफर है, तो टू होगा, देन नहीं होगा, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू स्टे अवेक ड्यूरिंग वर्क। Question 15 of this exercise: if I was you, I would have applied for the scholarship already. If I was you, I would have applied for the scholarship already. अब I के साथ was नहीं आएगा, were आएगा। If I were you, I would have applied the scholarship already. ठीक है ना। अब देखो, जब भी अनरियल कंडीशंस होती हैं, हाइपोथेटिकल आइडियाज दिए जा रहे होते हैं, उसको आप कहते हैं सब्जेक्टिव मूड। कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता, भाई तुम तो उसकी जगह पे नहीं हो ना, तो यू आर सपोजिंग इट अप, यू आर मेकिंग अप अ कंडीशन, so दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, फिर आई के साथ पास्ट में वॉज नहीं आएगा, आपने वर लगाना होगा। आई वर यू, आई वुड हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप ऑलरेडी। द न्यूज वर सो शॉकिंग दैट एवरीवन इन द ऑफिस स्टॉप्ड वर्किंग इमीडिएटली। द न्यूज वर नहीं होगा, न्यूज एक न्यूज हो, एक से ज्यादा न्यूज हो, पहले भी लेक्चर में बताया हुआ है कि इट इज treated as singular. The news was so shocking that everyone in the office stopped working. तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूं इसके साथ कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, द बुक विच यू लेंट मी were very interesting. The book which you lent me was very interesting and full of knowledge about history. तो समटाइम तो ऐसी एविडेंट मिस्टेक होगी कि आप अभी हाफ ऑफ द सेंटेंस ही पढ़ोगे और वो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, बट अगेन दिस पोर्शन इज अ बिट ट्रिकी, सो इसको बड़ा इन डिटेल देखना होता है आपने। क्वेश्चन 18: द लिटिल बॉय वाज पनिश्ड बिकॉज ही हैज ब्रोक द विंडो ऑफ द क्लासरूम। द लिटिल बॉय वाज पनिश्ड, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज, ठीक है, he has broken the window of the classroom होना चाहिए ना, because he has broken the window of the classroom। broke नहीं होगा, broken होगा ना, थर्ड फॉर्म आएगा साथ इसके। ठीक है, तो साथ इसके फिर थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये has broken the window of the classroom, भाई पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है ना। ठीक है, कॉमन सेंस लगाएं, ब्रेक के साथ तो नहीं काम चलेगा, है इसका ब्रोकन है, होना चाहिए। द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड to not to use their phones during the test strictly। the students, अब नो डाउट स्टूडेंट्स है, ये तो प्लूरल है। ठीक है, वर इंस्ट्रक्टेड, ये भी ठीक है। नॉट टू यूज देयर फोन्स होना चाहिए, टू नॉट यूज देयर फोन्स नहीं होगा, नॉट टू यूज देयर फोन्स ड्यूरिंग द टेस्ट डे, ड्यूरिंग द टेस्ट स्ट्रिक्टली। द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू यूज देयर फोन्स, टू नॉट यूज नहीं होगा, तो दिस इज द मिस्टेक हियर। Moving on to question number 20. She sings
good, and dances gracefully in every performance of the show. तो she sings good. She sings good नहीं होगा, she sings well होना चाहिए. She sings well and dances gracefully. ठीक है ना? आप क्या कर रहे हो कि आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो वर्ब को, तो यहाँ पे एडवर्ब होगा ना. तो she sings well and dances gracefully in every performance of the show. One of the boys has stolen the teacher's notebook from the table during the class yesterday. So वैसे तो थोड़ा सा फनी सेंटेंस है कि वन ऑफ द बॉयज हैव स्टोलन. तो अब मिस्टेक बहरहाल हमने तो पॉइंट आउट करनी है, बट एवर द सेंटेंस. सो वन ऑफ द बॉयज हैज स्टोलन द टीचर्स नोटबुक फ्रॉम द टेबल ड्यूरिंग द क्लास yesterday. He has been working here since 5 months without taking a single day off. He has been working here for 5 months without taking a single day off. यहाँ पे अगर आपके पास टाइम मेंशन होता रादर देन इन मंथ्स, ड्यूरेशन देखो फॉर जो है ना वो हमेशा ड्यूरेशन की फॉर्म में लगेगा, और सिंस तब लगता है जब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है. यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ड्यूरेशन है सिर्फ. तो फॉर आता है हमेशा ड्यूरेशन के साथ कि 4 माह से वो यहाँ पे काम कर रहा है. अगर वो होता ना कि सिंस मार्च, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस मार्च विदाउट टेकिंग अ सिंगल डे ऑफ. ठीक है, सो ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2015 या 2018, तो फिर सिंस आना था. तो जब ड्यूरेशन होता है तो फॉर होता है. सिंस तब लगेगा जब आपके पास क्या है, मैंने बताया कि आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है कि कब से हो रहा है वो काम. तो स्टार्टिंग पॉइंट का मैंने वर्ड क्यों यूज किया भाई, वो डेट हो सकती है, स्टार्टिंग मंथ हो सकता है, स्टार्टिंग ईयर हो सकता है. मैं तो यहाँ पे मंथ की एग्जांपल दी ना कि हैज बीन वर्किंग हियर सिंस मार्च विदाउट टेकिंग अ सिंगल डे ऑफ. माय फादर डोंट अलाउ मी टू गो आउट लेट एट नाइट विद फ्रेंड्स. अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि इसमें ऐसे कोई मिस्टेक नहीं है, बट माय फादर, फादर जो है वो सिंगुलर है. सो ही शी इट की जब नेगेशन होती है तो वो डज नॉट के साथ आता है. तो फादर इज अ ही इज सिंगुलर. तो सब्जेक्ट यहाँ पे फादर है, और फादर क्या है, सिंगुलर है. द सब्जेक्ट इन इटसेल्फ इज सिंगुलर. तो माय फादर डज नॉट अलाउ मी टू गो आउट लेट एट नाइट विद फ्रेंड्स. डू नॉट नहीं होगा, तो डजंट अलाउ मी. नेक्स्ट इज I could not hardly hear what he was saying because of the noise in the background yesterday. I couldn't, अब couldn't ना आ गया ना, could not आ गया, तो या तो not को खत्म करना पड़ेगा. तो I could hardly hear what he was saying because of the noise in the background yesterday. डबल नेगेटिव्स नहीं लगाते होते कभी भी, वो गलत हो जाता है सेंटेंस. तो हार्डली यार बड़ी मुश्किल से मैं कुछ सुन रहा हूं, मैं कुछ नहीं सुन रहा. आई कुड नॉट, बड़ी मुश्किल से कुछ सुन रहा हूं. तो डबल नेगेटिव नहीं होते ना, सेंसलेस बात हो जाती है, वो सेंस नहीं बन रही होती. ठीक है, इट लूजेस इट सेंस. सो आई कुड हार्डली हेयर व्हाट ही वाज सेइंग. सो डबल नेगेटिव्स को लगाने का कोई फायदा नहीं है, ना लगाए जाते हैं. द डॉटर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट एंड अवॉइड टू ईट ऑयली फूड फॉर अ फ्यू डेज. एंड अवॉइड ईटिंग ऑयली फूड फॉर अ फ्यू डेज. अवॉइड ईटिंग, ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ और लिखा हुआ है. लेट मी रीराइट इट डाउन. एंड अवॉइड ईटिंग ऑयली फूड फॉर अ फ्यू डेज. अवॉइड जरंड यूज होगा ना. जरंड में क्या होता है कि जब भी आपके पास जो है ना वर्ब जो है वो नाउन के तौर पे ऐड करता है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है और उसके साथ आईएनजी को जोड़ा जाता है. सो दैट इज अ जरंड. The daughter advised him to take rest and avoid eating oily food for a few days. The first form of verb plus ing. So avoid eating oily food for a few days. So this completes this section of this set of this exercise. Past papers के क्वेश्चन थे आपके, कोशिश की कि जो लास्ट सेशन के स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पॉइंट आउट किए थे उनको इसमें ऐड किया जाता. और डिफिकल्टी लेवल आपके पेपर्स में भी मोर और लेस इंशाल्लाह यही होगा जो आपका अपकमिंग एग्जाम है अब उसमें. तो डू प्रैक्टिस देम आउट, बट डू नॉट
ट्राई टू रिमेंबर द सेंटेंसेस, रादर ट्राई टू रिमेंबर द रूल्स, ठीक है। और फिर आप इनकी अनसीन डिफरेंट सोर्सेज से प्रैक्टिस करो। यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम इंटरनेट, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक्स अपलोडेड ऑन योर पोर्टल एज वेल, ठीक है। उनसे आप अनसीन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे तो फिर उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो फिर सॉल्व कर सकोगे। तो रूल्स को याद रखना है, ठीक है। जो मिस्टेक्स हैं उनकी क्या वजह मैंने बताई है, उनके रीजंस को याद रखना है, तो फिर जो है ना इसका फ़ायदा है। एंड देन यू विल इजीली बी एबल टू टैकल अप दिस सेक्शन इन द स्पेसिफिक टाइम। Like, comment, and subscribe.